कुंदन पर जमरू लगातार लाठियां बरसा रहा था और ऐसा करते हुए जमरू ने कहा, कल कुछ दूर से सामान ढोकर क्या ले आया, आज तेरे नखरे ही बदल गए। अगर आज तूने काम खत्म नहीं किया तो आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। कुंदन पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ा। हल एक बार फिर चल पड़ता है। तभी खेत में शंकर भी आ जाता है और कहता है, अरे जमरू, इन बेजुबानों पर कुछ तो रहम करो। मेरे प्यारे कुंदन का तुमने क्या हाल कर दिया है। उसे मार देने का विचार है क्या तुम्हारा? जमरू ने शंकर से कहा, सुन शंकर, अगर तुझे अपने बैलों की इतनी ही चिंता है तो अभी मेरे पैसे सूद समेत वापस कर दे और ले जा अपने इन मरियल बैलों को। वैसे भी ये नकारे किसी काम के नहीं है। शंकर कुंदन की इन बातों का कोई जवाब नहीं दे पाया। वो कुंदन और मधुरा को प्यार करते हुए कहता है, मेरे बच्चों, मुझे माफ कर देना। तुम्हारी ये दुर्गति मेरी वजह से हुई है। और ये कहते हुए शंकर वहाँ से चला जाता है। शंकर जब जा रहा था तभी जमरू ने उससे कहा, सुनो शंकर, पिछले 3 महीनों से मेरा सूत मुझे नहीं मिला है। वादे के अनुसार तुम आज शाम तक अपने गाय और बछड़े को मेरे घर में बांध देना। शंकर अपने आंसू पोंछते हुए वहाँ से चला जाता है कि तभी किसान की बीवी उसे आवाज लगाते हुए कहती है, अजी सुनते हो, काम के आगे तुम्हें कुछ ख्याल भी रहता है। दिन चढ़ाया, दोपहर हो गई है, मैं कब से तुम्हारे आने की राह देख रही हूँ। जमरू ने कहा, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? जमरू की पत्नी ने कहा, कल भी आपने ठीक से खाना नहीं खाया था और आज भी बस 5 रोटी खाकर चले आए हैं। आइए खाना खा लीजिए, मैंने आपकी मनपसंद खीर और पूरी बनाई है। जमरू ने कहा, रुको आता हूँ, इन बैलों को भी खोल दूं ताकि ये भी कामचोर जाकर अपना मुंह मार लें। रनई ने कहा, अरे मरने दो इन अंधे लंगड़ों को, आप पहले आओ खाना खाओ, ये तो दिन भर बस ठूंसते ही रहते हैं। दरअसल मधुरा को आंखों से कम दिखाई देता था और कुंदन भी लंबी यात्रा और भारी बोझ ढोने की वजह से पिछले कुछ दिनों से लंगड़ा कर चल रहा था। जमरू ने दोनों बैलों को हल से अलग करते हुए कहा, जाओ कामचोरो, जाओ खा लो, लेकिन मैं लौट कर जल्दी आऊंगा। और अगर आज पूरा खेत नहीं जोता तो आज तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा। खास तौर पर तू लंगड़े, मेरी बात को ध्यान से समझ लेना। हाँ। कुंदन और उसका साथी बैल मधुरा इधर उधर देखते हैं, लेकिन चारों ओर केवल खेत ही खेत थे। कहीं भी दूर दूर तक न तो साफ पीने का पानी और न ही खाने के लिए हरी घास थी। कुंदन के साथी मधुरा बैल ने कुंदन से कहा, कुंदन, मुझे तो कुछ साफ दिखाई ही नहीं देता। तुम्हें देखकर बताओ किस और घास है, चलो वहीं चलकर खाते हैं। कुंदन को तेज दर्द हो रहा था, शायद उसका एक पैर टूट चुका था। कुंदन ने कराहते हुए कहा, दोस्त, ना तो यहाँ पानी है और ना ही दूर दूर तक कहीं घास, बस हमारे चारों ओर वीरान और सूखे खेत ही बचे हैं। आओ उस पीपल की छांव में ही बैठते हैं, इस धूप से थोड़ी तो राहत मिलेगी। वो दोनों धीरे धीरे उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जहां जमरू और उसकी पत्नी खाना खा रहे थे। उन्हें अपने पास देख जमरू ने गुस्से से उन पर पत्थर बरसाते हुए कहा, भाग जाओ यहाँ से, खुद तो खाकर आ गए और अब मेरे खाने पर नजर गड़ा रहे हो। ये कहते हुए जमरू ने उन्हें पीपल की छांव में बैठने नहीं दिया और वो दोनों वापस कड़ी धूप के बीच खेतों में आ चुके थे। कुंदन को तेज दर्द हो रहा था, उससे रहा नहीं गया और वो वहीं गिर गया। कुंदन कराहता हुआ लेटा ही था कि तभी उसका छोटा सा प्यारा बच्चा मारुति वहाँ आ पहुँचा। उसने देखा कि उसके पिता खेत के बीच में ही पड़े हैं। वो भागता हुआ सीधे अपने पिता के पास आ पहुँचा। मारुति ने अपने पिता को सहलाते हुए कहा, पिताजी, आप धूप में क्यों लेटे हो? कुंदन ने अपनी अधखुली आंखों से मारुति को देखते हुए कहा, मेरे प्यारे मारुति, तुम यहाँ कैसे आए? मारुति ने कहा, पिताजी, ना जाने क्यों आज हमारे मालिक शंकर जी माँ के साथ मुझे भी पड़ोसी जमरू के घर पर छोड़ आए थे। मैं वहाँ से भागकर आपके पास आ गया। मारुति ने फिर कहा, पिताजी, क्या आप बीमार हैं? कुंदन काफी दर्द में था, लेकिन वो अपने बच्चे के सामने अपना दर्द बताकर उसे दुखी नहीं करना चाहता था। उसने अपने दर्द को छुपाकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा विश्राम कर रहा हूँ। मारुति ने उछलते हुए कहा, पिताजी, तो फिर उठिए, खेलिए मेरे साथ। कुंदन ने कहा, मेरे बच्चे, मुझे अभी बहुत काम है, तुम वापस माँ के पास जाओ। अगर तुम्हें यहाँ पर